रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिवाना रोड पर खड़ी होकर अपने पति विकी का इंतजार कर रही होती है और आधे घंटे के बाद उसे फोन करके बोलती है, विकी, आप कहाँ रह गए? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। बस 5 मिनट में आया मेरी जान। इतना बोलकर विकी फोन रख देता है और कुछ ही देर के बाद रिवाना के पास पहुँचता है, पर रिवाना वहाँ पर नहीं होती, जिसे देखकर विकी उसे फोन करके उसे बोलता है, यार तुम कहाँ हो? आपके पीछे। विकी फोन रख देता है और पीछे मुड़कर रिवाना को देखता है, साथ ही उसके पास जाकर उससे माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी जान। देखो, अब तुम्हारे सॉरी बोलने से ना कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम जानबूझकर लेट आई हो। यार मैं जानबूझकर क्यों लेट आऊंगा? मेरी बाइक खराब हो गई थी सच में। झूठ तो बिल्कुल मत बोलो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं यहाँ पहुँच गई थी ना, उसके बाद तुम अपने ऑफिस से निकले थे, इसीलिए तो तुम्हें आने में लेट हुआ है और तुम हमेशा ही झूठ बोलते हो मुझसे। ऑफिस में काम होता है रिवाना, इसलिए इंसान कभी कभी लेट हो सकता है। आई नो, ऑफिस में काम होता है, सभी को होता है यार, हो जाते हैं लेट, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे झूठ बोल दोगे। तुम सच भी तो बोल सकते थे ना। और वैसे भी मैंने अकेले शॉपिंग कर ली है, अब तुम अपनी इस खराब बाइक को ठीक करवा के घर जा सकते हो। रिवाना गुस्से में घर चली जाती है और घर आते ही अपने कामों में लग जाती है। विकी भी घर लौट आता है और रिवाना से नाराज होकर अपने कमरे में बैठा होता है। कुछ ही देर के बाद रिवाना की सास कुसुम उसके पास आती है और उसका गुस्सा देखकर उससे बोलती है, देख बहू, मैं तुझे गलत नहीं बोल रही, लेकिन विकी तेरा पति है, तुझे उससे यूं नाराज नहीं होना चाहिए और ना तुझे अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। बहुत मुंह फट है तू, और वो तो मैं और विकी तुझे कुछ बोलते नहीं है। माँ जी, मैं आपसे एक बात कह देती हूँ कि सच्चाई का सामना करना जितनी जल्दी सीख जाओगी ना, वो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। अरे अगर वो मुझे सच बोल देते कि मैं लेट हो जाऊंगा, तो मैं ऐसे सुनसान रास्ते पर रात में अकेली नहीं खड़ी रहती। अरे पत्नी हूँ ना मैं उनकी, उनके भी तो कुछ फर्ज बनते हैं ना मेरे लिए। उसकी बातें सुनकर कुसुम बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर के बाद रिवाना अपने कमरे में जाती है और विकी वहाँ पर हार मानकर उससे बोलता है, रिवाना सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा जब इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। ओके, मैं मान रहा हूँ अपनी गलती। अब तो ठीक है, अब तो माफ कर दो मुझे। ये बोलकर वो उसके गालों को खींचने लगता है और उससे माफी भी मांगता है। रिवाना भी उसे माफ कर देती है और कुछ ही देर के बाद विकी के फोन पर गांव से उसकी बुआ के लड़के निर्मल का फोन आता है, जो उससे बोलता है, हेलो भैया, कैसे हैं आप? हम निर्मल बोल रहे हैं। भाभी कैसी हैं? और घर में सब बढ़िया? हाँ हम सब ठीक हैं और तुम्हारी भाभी भी ठीक है। तो एक बार भाभी जी से बात करवा दीजिए ना। मुझे नहीं करनी बात आपसे। क्यों भाभी जी, आप हमसे नाराज हैं क्या? बात ये है देवर जी कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है। इतना बोलकर वो वहाँ से छत पर चली जाती है और विकी अपने भाई से बात करके ऊपर रिवाना के पास जाकर उससे बोलता है, रिवाना थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, उसको कितना बुरा लगा होगा। वैसे भी जब से वो यहाँ से गया है, उसने आज कॉल की थी और उसमें भी तो उसने आज भी हमारा हालचाल लेने के लिए कोई फोन नहीं किया था। जरूर उसको कोई काम होगा आपसे, तभी कॉल की है। और देखना कल फिर कॉल आएगा उसका। ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। छोड़ो ना। अरे वही तो, ऐसे मतलबी रिश्तेदारों को तभी हमारी याद आती है जब उन पर कोई मुसीबत टूट गई हो। और देख लेना, एक दिन जब आपको उनकी जरूरत होगी ना, तो सब अपना पल्ला झाड़ देंगे। विकी रिवाना को मना कर नीचे ले आता है और अगले दिन उसे अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए बाहर ले जाता है, जहाँ विकी उसे नई नई साड़ियाँ, चूड़ियाँ और कुछ मेकअप का सामान दिलवाता है। जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों निर्मल और उसकी माँ लीला को देखते हैं। ऐसे में अपनी बहू को देखकर कुसुम उससे बोलती है, अरे आ गए तुम दोनों, बिल्कुल सही समय पर आए हो तुम।
पता है दीदी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कब से। बुआ जी, आपको मुझसे इतना प्यार तो नहीं है जो आपको मेरी याद आए, तो बताइए क्या काम है। नू तो वो तू बहुत मुफट से, पर दिल की तो तू घनी साफ से। जहाँ ताई तेरी बात का बुरा को नहीं लगता। कुछ ही देर के बाद रिवाना ना चाहते हुए भी उनके लिए कुछ खाने को ले आती है और सब एक बार फिर से एक साथ मिलकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद लीला रिवाना से बोलती है, अरे रिवाना बहू, मैं क्या कहूँ थी, तेरी बेबे भी तक कितनी प्यारी से, कितनी सुतरी से वाह। क्यों ना तेरी बेबे का रिश्ता मेरे छोरे निर्मल गेला हो जावे। कितना बढ़िया होगा ना, तू और तेरी बेबे एक के घर में कदे भी मिल सको हो। पर मुझे निर्मल पसंद नहीं है अपनी बहन के लिए, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। देखा विकी जी, मैंने कहा था ना आपको कि ये लोग बस अपने मतलब के लिए हमें याद करते हैं, तभी तो हमारा हालचाल ले रहे थे। रिवाना की बात सुनकर निर्मल और लीला दोनों तिलमिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद रिवाना की ननंद उषा उनके घर आती है और आए दिन अपनी भाभी से नई नई फरमाइशें करती है। तो कभी वो अपने लिए अपने भाई से बोलकर बाहर से खाना ऑर्डर करवाती, तो कभी फिजूल की शॉपिंग करके अपनी माँ के पैसे उड़ाया करती। ऐसे ही एक दिन रिवाना की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, पर फिर भी उषा के कहने पर वो उसके लिए खाना बना रही होती है। तो वहीं उषा अपनी माँ कुसुम के पास बैठकर अपने ससुराल वालों की बुराई कर रही होती है कि तभी वहाँ रिवाना आती है और उषा से बोलती है, दीदी, मैं काफी देर से सुन रही हूँ, आप जैसे बता रही हैं कि आपकी ननद काम नहीं करती, सारा दिन खाट तोड़ती है, तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि आप भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी आपकी ननद है। भाभी, वो मेरी नंद है, आपको क्या पता, वो वहाँ आ रखी है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। सच में माँ, मैं अपनी ननद से ना बहुत परेशान हो जाती हूँ। एक काम नहीं करती, ऊपर से रौब तो ऐसे जमाती है जैसे यहाँ की राजकुमारी हो। ऐसे तो दीदी, जब आप यहाँ आती हैं तो मुझे भी अपने मायके चले जाना चाहिए। बहू, माना कि तुम मुंहफट है और तेरे दिल में जो आता है तुम वो बोल देती है, लेकिन तुम मेरी बेटी से ऐसे बात करे ना, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। माँ जी, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो दीदी के भले के लिए बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं मुफट हूँ, लेकिन मैंने जो भी कहा है वो सबके भले के लिए बोला है। अपनी बहू की ये बात सुनकर उसको अपनी ननंद लीला की याद आती है कि वो उनके घर पर सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आई थी। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि किस तरीके से उसने उसके बेटे को गैर जिम्मेदार से जिम्मेदार बनाया। ये सब कुछ सोचकर कुसुम अपनी बेटी से बोलती है, तू सही कह रही है बहू। उषा बेटा, तुझे अपनी भाभी से कुछ सीखना चाहिए। तेरी ननंद वहाँ तेरे ससुराल में तुझसे मिलने आई है, तुझे वहाँ होना चाहिए और तू यहाँ आ गई। दीदी, आप यहाँ मेरे से मिलने आई है ना? अगर मैं ही यहाँ से चली जाऊँ तो आपको कैसा लगेगा? अपनी भाभी की बातें सुनकर उषा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सभी से माफी मांगकर अपने ससुराल वापस लौट जाती है। जिसके बाद रवीना अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।